प्राइमरी स्विच के जगह एक दूसरा आईसी इंस्टॉल कर दिया जो चॉपर है उसके साथ मैच कर दिया। पीसी का जो एसएमपीएस है सही हो गया है। कैसे सही हो गया है जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। ये एक पीसी का एसएमपीएस सर्किट बोर्ड है। ग्रीन वायर है, 5 वोल्ट जो स्टैंड बाई पावर सप्लाई बनता है उसके लिए जो आईसी लगा हुआ था उसका नंबर था 8117। ये आईसी ख़राब हो गया है। उसी के जगह पे एक आईसी वाइपर 27L इंस्टॉल कर दिया। जो आईसी ये है, इसका पिन कनेक्शन लगभग सेम ही है। जब इसमें पावर सप्लाई इनपुट किया तो इसका जो आउटपुट में जो 5 वोल्ट बनता है ग्रीन वायर में, वो 5 वोल्ट फ्लैक्चुएशन कर रहा था, मतलब वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रहा था। तो मैंने इसका फीडबैक को टेस्ट किया। जो चॉपर ट्रांसफार्मर है, चॉपर ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी सेक्शन है वो प्राइमरी सेक्शन में 2 वाइंडिंग होता है। एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग से एक डायोड होके वीडीडी सप्लाई इस आईसी को मिलता है जो वाइपर 27L का पिन नंबर 2 में आता है। वही वीडीडी सप्लाई जो आईसी 8117 था उसके साथ मैच खा रहा था, तब वो आईसी से वो चॉपर ड्राइव हो रहा था और आउटपुट में 5 वोल्ट मिल रहा था। अभी इसका वाइंडिंग में जो सप्लाई बन रहा है ये सप्लाई वाइपर 27L का पिन नंबर 2 के साथ कंफर्टेबल नहीं है, मतलब सप्लाई और भी ज़्यादा चाहिए। ये प्राइमरी स्विचर है, तभी जाके ये एसएमपीएस का जो चॉपर है उसमें स्विच करेगा। तो उसका सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए मैंने इसका चॉपर को सर्किट बोर्ड से खोल लिया है। ये चॉपर ट्रांसफार्मर है, देखिए मैंने इसको खोल लिया है। इसमें ये तो सेकेंडरी साइड है जहाँ से 5 वोल्ट आउट होता है, और ये इसका प्राइमरी साइड है। जो प्राइमरी साइड में एक होता है आपका हाई वोल्टेज स्विचिंग पोर्शन जहाँ पे 300 वोल्ट डीसी स्विच होता है, और एक होता है इसका ऑक्सिलरी सप्लाई जो एक डायोड का मदद से डीसी बन के जब ये स्विच होता है एक बार आईसी, जब इसको एक बार स्विच होता है तो ये वीडीडी सप्लाई वाइपर 27L का पिन नंबर 2 में जाता है थ्रू। वो वीडीडी सप्लाई आईसी के लिए इनफ नहीं है, मतलब यहाँ पे 7 से 10 वोल्ट वीडीडी सप्लाई बन रहा है, इसलिए आईसी कंटिन्यूअस स्विचिंग नहीं कर रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि इसका जो वाइंडिंग है, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसका टर्न को मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर दूंगा ताकि ये वीडीडी सप्लाई और भी थोड़ा बढ़ जाए। ये जो एक्सपेरिमेंट है फ्रेंड्स, ये मैं पहली टाइम कर रहा हूँ। अगर इसी एक्सपेरिमेंट से ये वाइपर 27L स्विचिंग कर जाए तो इसके बाद अगर आपका चॉपर में ऐसा प्रॉब्लम आएगा या आपका जो एसएमपीएस सिस्टम है उसमें अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो आप भी इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो चॉपर ट्रांसफार्मर है ये सही मैचिंग से मार्केट में मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसको ही हम लोग मॉडिफिकेशन करने का कोशिश करेंगे। कॉइल का जो एक लूप है इसको ओपन कर लेते हैं। वायर को मैंने ओपन कर लिया है एक लूप से। कितना टर्न है वो मैं एक बार देख लूँगा, और इस वायर का जो गेज है वो मैं देख लूँगा। इसको आपको हाथ से ऐसे टान के देखना है कि इसका गेज कितना आपको लग रहा है अनुमानिक। लगभग इसी मोटाई का मुझे वायर लेना है। मैं अभी इसमें वाइंडिंग डालूँगा। वाइंडिंग हमेशा आपको टाइट करके डालना है। आप देखिए
मैं कैसे वाइंडिंग करता हूँ। 23 टर्न मैंने इसमें डाल दिया है। अभी इसका कोर को बैठाते हैं। अभी 2 लूप को सोल्डरिंग कर लेंगे। दोनों लूप में कंटिन्यूटी भी आ गया। ओके, कंटिन्यूटी भी हम लोगों को मिल गया है दोनों लूप में। सर्किट में फिटिंग करते हैं और ऑक्सिलरी वोल्टेज को देखते हैं। बोर्ड में इसको माउंटिंग कर दिया है, पीछे से सोल्डरिंग कर देते हैं। दो लूप है जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का है। अभी कंटिन्यूटी देख लेते हैं। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये हाई वोल्टेज स्विचिंग वाइंडिंग है। वॉश मैंने कर लिया है। जब मैं मेन लाइन से कनेक्ट करूंगा इस एसएमपीएस सर्किट बोर्ड को, तो इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। जो ये वाला वाइंडिंग है इसको तो मैंने वाइंड किया है। इसका टर्न था 15 टर्न, तो मैंने इसको टर्न को बना के 25 से 27 टर्न, 25 टू 27 टर्न इसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कर दिया है। एसएमपीएस का कोई भी एसएमपीएस हो, उसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग रहता है उसमें 2 वाइंडिंग रहता है प्राइमरी साइड में। ये आप ध्यान से समझ लीजिए। एक होता है आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग जहाँ से 300 वोल्ट डीसी स्विचिंग होता है, और एक वाइंडिंग होता है इसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिसको हम लोग अभी वाइंड किया। तो वही ऑक्सिलरी वाइंडिंग में क्या होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग से एक सप्लाई निकलता है। जब आईसी एक बार स्विच करता है तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से एक सप्लाई, एसी सप्लाई, हाई फ्रीक्वेंसी वाला एसी सप्लाई निकलता है, जो एक डायोड के थ्रू, इधर में देखिए एक डायोड लगा हुआ है, ये एक डायोड है, जो एक डायोड के थ्रू आईसी का पिन नंबर 2 में आता है। देखिए पिन नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाइपर 27L का पिन नंबर 2 में आता है। मतलब ये एक भाइपर 27L का VDD सप्लाई है। ये सप्लाई इसको जब ये स्विचिंग करे, जितना इसको सप्लाई चाहिए उतना आना चाहिए। अगर ये स्विचिंग करेगा, फर्स्ट टाइम ये स्विचिंग करेगा, ऐसे एक बार स्विच करेगा ये दोनों पोल के बीच, एक बार वोल्टेज को कट इन कट आउट करेगा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से, उसी टाइम अगर इसको जो वोल्टेज चाहिए, इसका VDD सप्लाई जो चाहिए, अगर ये VDD सप्लाई नहीं आया, DC जो VDD सप्लाई चाहिए, ये DC VDD सप्लाई अगर इनफ नहीं हुआ, तो ये आईसी फिर से शट डाउन कंडीशन में आ जाएगा। फिर वो स्विच करेगा, एक बार स्विच करेगा, एक बार शट डाउन हो जाएगा, स्विच करेगा, शट डाउन, क्योंकि इसका वोल्टेज आ ही नहीं रहा है। इसी वजह से आपका आउटपुट का जो वोल्टेज है वो भी फ्लैक्चुएशन करेगा। जो इस एसएमपीएस में मैंने जब ये भाइपर 27L को इंस्टॉल किया तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, इसी वजह से मैंने इसको मॉडिफिकेशन किया। अभी चलिए इसका जो VDD सप्लाई है वो देख लेते हैं। अभी मैंने जो वाइंडिंग किया उसकी वजह से कितना वोल्टेज VDD सप्लाई आ रहा है, और उसी VDD सप्लाई की वजह से आईसी तो हीट नहीं हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो VDD सप्लाई मुझे कम करना पड़ेगा, मतलब इसका वाइंडिंग से 3-4 वाइंड टर्न मुझे कट करना पड़ेगा, ताकि VDD सप्लाई और भी थोड़ा सा कम हो जाए। तो अभी देख लेते हैं कितना वोल्टेज दिखाता है VDD सप्लाई। तो VDD सप्लाई देखने के लिए मुझे एसएमपीएस का जो प्राइमरी है, जहाँ पे ये बड़ा बड़ा 2 कैपेसिटर लगा हुआ रहता है सीरीज में, उसी प्राइमरी साइड का जो ग्राउंड होता है उसी ग्राउंड के साथ देखना है। मुझे सेकेंडरी साइड का, कोल्ड साइड का ग्राउंड के साथ नहीं देखना है। तो मुझे प्राइमरी साइड का ग्राउंड के साथ इसका
VDD सप्लाई को चेक करना है कि कितना VDD सप्लाई इसमें बन रहा है। ये जो डायोड है, ये डायोड मैं आपको दिखा देता हूँ। डायोड को एक बार आप देख लीजिए। ऐसा ऑक्सिलरी वाइंडिंग में आपको डायोड मिलेगा ही मिलेगा। ये चॉपर ट्रांसफार्मर जो मैंने इंस्टॉल किया वाइंडिंग बना के, अभी देखिए वो डायोड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग ठीक इस तरफ है। ये डायोड है ऑक्सिलरी सप्लाई वाला, जो डायोड होता है ये डायोड है। तो डायोड का फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है। कैथोड से पिन नंबर 2 में सप्लाई आता है। डायोड का कैथोड होकर पिन नंबर 2 में सप्लाई आता है। मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए डायोड का कैथोड में मैं टच किया और पिन नंबर 2 में टच किया। देखिए ये वाइपर 27L है। ओके, वाइपर 27L का पिन नंबर जो 1 होता है वो ग्राउंड होता है और पिन नंबर 2 होता है VDD सप्लाई। अभी इसका VDD सप्लाई को हम लोग मेजरमेंट करेंगे और ये भी देखेंगे कि इसका VDD सप्लाई स्टेबल हुआ कि नहीं। मल्टीमीटर मेरा DC वोल्ट में है। VDD जो सप्लाई है उसको सही तरह से दिखाने के लिए मैंने मीटर का जो नेगेटिव प्रोब है उसको कैपेसिटर का जो ग्राउंड है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। इसको पावर सप्लाई को मैं ऑन कर देता हूँ। देखिए मैंने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया है। अभी इसका VDD सप्लाई को मेजरमेंट करते हैं। जब भी आप ऐसा हॉट कंडीशन में वोल्टेज को मेजरमेंट करें तो सावधानी बरतें। देखिए डायोड मेरा किधर है। ये मेरा डायोड का कैथोड है। तो कैथोड में मुझे सप्लाई देखना है। ये मेरा कैथोड है। देखिए 14.6 वोल्ट सप्लाई है जो एकदम स्टेबल है। आपको डायोड का एनोड में वोल्टेज को मेजरमेंट नहीं करना है। इधर में हाई फ्रीक्वेंसी रहता है। आपको प्राइमरी साइड का जो जहाँ पे स्विचिंग होता है वहाँ पे भी कोई भी वोल्टेज मेजरमेंट करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। आपका मल्टीमीटर में अगर प्रोटेक्शन मोड नहीं होगा तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। फिर से एक बार मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। ये है डायोड का एनोड और ये है कैथोड। कैथोड में वोल्टेज देखिए, ये है एनोड, ये है कैथोड ऑक्सिलरी वाइंडिंग का। कैथोड में वोल्टेज देखिए 14.6 एकदम सही है। वाइपर 27L का जो VDD सप्लाई है मिनिमम 14 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक रह सकता है। तो 14 वोल्ट में IC ड्राइव कर गया। अभी हम लोग इसका जो फ़ैन है, इस फैन को भी अभी हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये इसका फ़ैन है, SMPS का फ़ैन को कनेक्ट कर देते हैं और SMPS को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने SMPS का जो ATX कनेक्टर है 24 पिन का ATX कनेक्टर, उसमें जो ग्रीन वायर है जिसमें स्टैंड बाई 5 वोल्ट बनता है वो PS ऑन का पिन है। इसमें 5 वोल्ट आता है, वो PS ऑन होता है। मतलब उसी 5 वोल्ट को अगर मैं ग्राउंड के साथ अटैच कर दूँ तो PS ऑन हो जाएगा, मतलब SMPS पावर ऑन हो जाएगा। ग्रीन वायर और ब्लैक वायर के बीच मैंने ट्विज़र से शॉर्ट कर दिया। मैं पावर को ऑन कर देता हूँ। देखिए मेरा SMPS ऑन हो गया। अभी सभी टाइप का वोल्टेज इसमें से निकल जाएगा और ये PC में चलने के लिए अभी रेडी है। जैसे 12 वोल्ट अगर आपको टेस्ट करना है तो इसका जो येलो वायर है इसमें हम लोग को 12 वोल्ट मिल जाएगा। देखिए येलो वायर में मैं देख रहा हूँ 12 वोल्ट दिख रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स इसी तरह आपको अगर रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियो देखना है तो न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। ये एक्सपेरिमेंट मैं आप ही लोगों को
लिए ही किया हूँ और मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेस भी हो गया है कि कोई भी एसएमपीएस हो फ्रेंड्स, उसका अगर प्राइमरी साइड में स्विचिंग नहीं होगा तो उसका सेकेंडरी साइड में वोल्टेज आउटपुट नहीं निकलेगा। तो प्राइमरी साइड में सबसे पहला स्विचिंग होना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी साइड में अगर स्विचिंग नहीं होगा तो आपका जो बड़ा जो फिल्टर कंडेंसर रहता है इसमें वोल्टेज आपको स्टेबल मिलेगा। मतलब जब आप पावर को ऑफ कर दीजिएगा तो इसमें वोल्टेज आपको बहुत देर तक ये चार्ज रहेगा। ये कैपेसिटर कोई भी एसएमपीएस हो, उसका जो प्राइमरी साइड में बड़ा कैपेसिटर होता है वो अगर स्विचिंग नहीं हो रहा होगा तो वो चार्ज रहेगा। अगर स्विचिंग थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो वो चार्ज धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। अगर स्विचिंग एकदम सही तरह से हो रहा है और वोल्टेज भी बन रहा है तो वो चार्ज जो है आप पावर ऑफ करते ही वो चार्ज तुरंत ही डिस्चार्ज होगा। विदिन 3 से 4 सेकेंड में वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए आपने पावर ऑफ कर दिया और कैपेसिटर में वोल्टेज 5 मिनट 7 मिनट बाद भी आप देख रहे हैं तो कैपेसिटर में 200 से ऊपर वोल्टेज है या 300 वोल्टेज है, कैपेसिटर डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब एसएमपीएस स्विचिंग नहीं कर रहा है। अगर स्विचिंग करेगा तो यहाँ वोल्टेज नहीं रहेगा, वोल्टेज तुरंत ही कम हो जाएगा। 300 से 3-4 सेकंड बाद ही वोल्टेज आपका 10-12 वोल्ट में आ जाएगा, फिर वो जीरो हो जाएगा पूरा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।